एक बार चार्ट की तरह एक दैनिक कैंडलस्टिक दिन के लिए बाजार की खुली, ऊंची, नीची और बंद कीमत दिखाता है। कैंडलस्टिक का एक विस्तृत भाग होता है जिसे वास्तविक शरीर कहा जाता है। ये वास्तविक निकाय उस दिन के कारोबार की शुरुआत और समाप्ति के बीच मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। तकनीकी विश्लेषण में वित्तीय रूप से कारोबार की जाने वाली संपत्तियों के कैंडलस्टिक चार्ट में डोजी एक आमतौर पर पाया जाने वाला पैटर्न है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी लंबाई छोटी होती है, जिसका अर्थ है एक छोटी ट्रेडिंग रेंज जिसमें शुरुआती और समापन मूल्य लगभग बराबर होते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी एक मंदी का उल्टा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब खुली, निचली और समापन कीमतें लंबी ऊपरी छाया के साथ एक दूसरे के करीब होती हैं। स्पिनिंग टॉप एक छोटे वास्तविक शरीर वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो लंबवत रूप से लंबी ऊपरी और निचली छायाओं के बीच केंद्रित होता है। हथौड़ा एक प्रकार का बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो केवल एक कैंडल से बना होता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य चार्ट में पाया जाता है। मोमबत्ती एक हथौड़े की तरह दिखती है क्योंकि इसमें एक लंबी निचली बत्ती होती है और मोमबत्ती के शीर्ष पर एक छोटा शरीर होता है जिसमें ऊपरी बत्ती बहुत कम या कोई नहीं होती है। उल्टा हथौड़ा एक प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद पाया जाता है और आमतौर पर इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के रूप में लिया जाता है। उल्टा हथौड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न के उल्टे संस्करण की तरह दिखता है और जब यह एक अपर ट्रेंड में दिखाई देता है तो इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। हैंगिंग मैन एक प्रकार का मंदी का उल्टा पैटर्न है जो सिर्फ एक मोमबत्ती से बना होता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य चार्ट के अपर ट्रेंड में पाया जाता है। इसमें एक लंबी निचली बत्ती होती है और कैंडलस्टिक के शीर्ष पर एक छोटा शरीर होता है जिसमें ऊपरी बत्ती बहुत कम या कोई नहीं होती है। तकनीकी विश्लेषण में एक शूटिंग स्टार की व्याख्या एक प्रकार के उलट पैटर्न के रूप में की जाती है जो गिरती कीमत का पूर्वाभास देता है। शूटिंग स्टार बिल्कुल हथौड़े की तरह उल्टा दिखता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में पाए जाने के बजाय यह अपर ट्रेंड में पाया जाता है और इस प्रकार इसके अलग अलग निहितार्थ होते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब एक छोटी काली कैंडलस्टिक के बाद अगले दिन एक बड़ी सफेद कैंडलस्टिक आती है जिसका शरीर पिछले दिन के कैंडलस्टिक के शरीर को पूरी तरह से ओवरलैप या घेर लेता है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक तकनीकी चार्ट पैटर्न है जो आने वाली कम कीमतों का संकेत देता है। पैटर्न में एक ऊपर सफेद या हरा कैंडलस्टिक होता है जिसके बाद एक बड़ा नीचे काला या लाल कैंडलस्टिक होता है जो छोटी ऊपर वाली कैंडल को ग्रहण करता है या घेर लेता है। बुलिश कैंडलस्टिक हरामी एक चार्ट संकेतक है जिसका उपयोग मंदी की प्रवृत्ति में उलटफेर का पता लगाने के लिए किया जाता है। मंदी वाला हरामी एक 2 बार वाला जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बताता है कि कीमतें जल्द ही नीचे की ओर जा सकती हैं। पैटर्न में एक लंबी सफेद मोमबत्ती और उसके बाद एक छोटी काली मोमबत्ती होती है। दूसरी कैंडल की शुरुआती और समापन कीमतें पहली कैंडल के मुख्य भाग में समाहित होनी चाहिए। बुलिश किकर पैटर्न इंगित करता है कि स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसी व्यवस्था नीचे देखी जा सकती है जैसा कि दिखाया गया है। एक तेजी किकर पैटर्न एक काले मंदी कैंडलस्टिक से शुरू होता है जिसके बाद एक सफेद तेजी कैंडलस्टिक होती है जो काले कैंडलस्टिक के ऊपर खुलती है जिससे एक बड़ा ऊपर की ओर अंतर बनता है। बेयरिश किकर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की विश्वसनीयता तब अधिक होती है जब यह अपर ट्रेंड पर बनता है या ओवरबॉट क्षेत्र में बनता है। ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्वीजर का शीर्ष एक मंदी के उलटफेर का संकेत देता है जबकि ट्वीजर का निचला भाग एक तेजी के उलटफेर का संकेत देता है। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न तब होता है जब अपर ट्रेंड के बाद 2 कैंडलस्टिक्स की ऊंचाई लगभग या समान होती है। चिमटी शीर्ष तब होता है जब 2 मोमबत्तियां बहुत समान ऊंचाइयों के साथ एक के बाद एक आती हैं। चिमटी तल तब होता है जब 2 मोमबत्तियां एक के बाद एक बहुत समान निम्न स्तर पर होती हैं। पैटर्न तब अधिक महत्वपूर्ण होता है जब पहली मोमबत्ती और दूसरी मोमबत्ती के बीच गति में मजबूत बदलाव होता है। पियर्सिंग पैटर्न एक 2 दिवसीय कैंडलस्टिक मूल्य पैटर्न है जो नीचे की प्रवृत्ति से ऊपर की ओर प्रवृत्ति में संभावित अल्पकालिक उलटफेर को चिन्हित करता है। पैटर्न में औसत या बड़े आकार की ट्रेडिंग रेंज के साथ पहले दिन का ऊंचे के पास खुलना और निचले के पास समापन शामिल है। डार्क क्लाउड कवर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मूल्य वृद्धि के बाद गति में गिरावट को दर्शाता है। पैटर्न एक मंदी वाली मोमबत्ती से बना है जो ऊपर खुलती है लेकिन फिर पिछली तेजी वाली मोमबत्ती के मध्य बिंदु के नीचे बंद हो जाती है। मॉर्निंग स्टार एक कैंडलस्टिक चार्ट में देखा जाने वाला एक पैटर्न है जो एक लोकप्रिय प्रकार का चार्ट है जिसका उपयोग तकनीकी विश्लेषकों द्वारा कम समय में सुरक्षा, डेरिवेटिव या मुद्रा की कीमत कार्रवाई का अनुमान लगाने या भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इवनिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका उपयोग तकनीकी विश्लेषक भविष्य में कीमतों में गिरावट की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं।
यद्यपि ये दुर्लभ है, व्यापारियों द्वारा शाम के तारे के पैटर्न को एक विश्वसनीय तकनीकी संकेतक माना जाता है। शाम का तारा सुबह के तारे के पैटर्न के विपरीत है। तेजी से छोड़ा गया बेबी पैटर्न एक अपर ट्रेंड के उलट होने का संकेत देता है और इसका उपयोग व्यापारियों की स्थिति द्वारा किया जाता है। खरीदारी दर्ज करने के लिए एक मंदी का परित्यक्त बच्चा एक विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें 3 मोमबत्तियां होती हैं, एक बढ़ती कीमतों के साथ, दूसरी होल्डिंग कीमतों के साथ और तीसरी गिरती कीमतों के साथ। तकनीकी विश्लेषकों को उम्मीद है कि यह पैटर्न वर्तमान में ऊपर की ओर चल रही कीमत में कम से कम एक अल्पकालिक उलटफेर का संकेत देता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न एक ट्रेडिंग चार्ट पर एक तेजी से कैंडलस्टिक गठन है जो डाउन ट्रेंड के निचले भाग पर होता है। श्री क्रॉस पैटर्न एक मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जिसका उपयोग डाउन ट्रेंड के उलट होने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक्स का एक निरंतर समूह है जिसमें एक प्रवृत्ति की दिशा में 3 बार होते हैं, उसके बाद एक अंतिम कैंडल होती है जो शुरुआती बिंदु पर वापस खींचती है। मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक गठन एक 3 दिवसीय तेजी से उलट पैटर्न है। मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान शुरू होता है। बड़े आकार वाली कैंडलस्टिक के साथ गिरावट का रुझान जारी है। दूसरे दिन गिरावट के साथ खुलता है, एक छोटे दायरे में कारोबार करता है, फिर डोजी बनाते हुए अपने खुले स्तर पर बंद होता है। इवनिंग डोजी स्टार में एक लंबी तेजी वाली मोमबत्ती होती है, उसके बाद एक डोजी होती है जो ऊपर की ओर बढ़ती है, फिर एक तीसरी मंदी वाली मोमबत्ती होती है जो नीचे की ओर जाती है और पहली मोमबत्ती के शरीर के भीतर अच्छी तरह से बंद हो जाती है। इवनिंग डोजी स्टार इवनिंग स्टार के समान एक 3 कैंडल बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। 3 इनसाइड अप पैटर्न एक तेजी से उल्टा पैटर्न है जो एक बड़ी डाउन कैंडल, पिछली कैंडल के भीतर मौजूद एक छोटी अप कैंडल और फिर दूसरी कैंडल के बंद होने के ऊपर बंद होने वाली एक और अप कैंडल से बना है। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न एक मंदी का उल्टा पैटर्न है जो एक बड़ी अप कैंडल, पिछली कैंडल के भीतर मौजूद एक छोटी डाउन कैंडल और फिर दूसरी कैंडल के बंद होने के नीचे बंद होने वाली दूसरी डाउन कैंडल से बना है। 3 आउटसाइड अप निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक तेजी वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, बाजार गिरावट की प्रवृत्ति में है। पहली मोमबत्ती काली है, दूसरी मोमबत्ती लंबे वास्तविक शरीर के साथ सफेद है और इसमें पूरी तरह से पहली मोमबत्ती शामिल है। तीसरी मोमबत्ती सफेद है और दूसरी मोमबत्ती की तुलना में अधिक बंद है। इस बीच 3 बाहर नीचे निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक मंदी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बाजार एक तेजी की प्रवृत्ति में है। पहली मोमबत्ती सफेद है, दूसरी मोमबत्ती लंबे वास्तविक शरीर वाली काली है जिसमें पहली मोमबत्ती पूरी तरह समाहित है। तीसरी मोमबत्ती काली है और इसका समापन दूसरी मोमबत्ती से कम है। डबल टॉप क्या है? डबल टॉप एक अत्यंत मंदी वाला तकनीकी उल्टा पैटर्न है जो किसी परिसंपत्ति के लगातार 2 बार उच्च कीमत पर पहुंचने के बाद बनता है और दोनों ऊंचाइयों के बीच मध्यम गिरावट होती है। इसकी पुष्टि तब की जाती है जब परिसंपत्ति की कीमत 2 पूर्व उच्च के बीच के निचले स्तर के बराबर समर्थन स्तर से नीचे आ जाती है। डबल बॉटम पैटर्न एक तेजी से उलट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के निचले भाग में होता है और संकेत देता है कि विक्रेता जो अब तक मूल्य कार्रवाई पर नियंत्रण रखते थे, गति खो रहे हैं। 2 स्पर्श वाले निम्न और डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड की ओर रुझान की दिशा में बदलाव के कारण पैटर्न W अक्षर जैसा दिखता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत लगभग एक ही कीमत स्तर पर 3 शिखर बनाती है। चोटियों का क्षेत्र प्रतिरोध है। चोटियों के बीच के खिंचाव को स्विंग लो कहा जाता है। ट्रिपल बॉटम एक दृश्य पैटर्न है जो खरीदारों बुल्स को विक्रेताओं बेस से मूल्य कार्रवाई का नियंत्रण लेते हुए दिखाता है। ट्रिपल बॉटम को आमतौर पर समर्थन से उछलते हुए 3 लगभग समान निम्न के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद मूल्य कार्रवाई प्रतिरोध को तोड़ती है। सिर और कंधों का पैटर्न एक चार्ट निर्माण है जो 3 चोटियों के साथ आधार रेखा के रूप में दिखाई देता है, जहां बाहरी 2 ऊंचाई में करीब हैं और बीच सबसे ऊंचा है। तकनीकी विश्लेषण में हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक विशिष्ट चार्ट निर्माण का वर्णन करता है जो तेजी से मंदी की प्रवृत्ति के उलट होने की भविष्यवाणी करता है। उल्टा सिर और कंधे का पैटर्न 3 घटक भागों से बना होता है। लंबे मंदी के रुझान के बाद कीमत एक गर्त में गिरती है और बाद में एक शिखर तक बढ़ जाती है। कीमत फिर से गिरती है और शुरुआती निचले स्तर से काफी नीचे एक दूसरा गर्त बनाती है और फिर से बढ़ जाती है। एक उभरता हुआ पतझड़ एक तकनीकी संकेतक है जो मंदी के बाजारों में अक्सर देखे जाने वाले उलट पैटर्न का सुझाव देता है। ये पैटर्न चार्ट में दिखाई देता है जब कीमत धुरी के ऊंचे और निचले स्तर के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है और एक बिंदु की ओर बढ़ती है जिसे शीर्ष के रूप में जाना जाता है। जब इसके साथ मात्रा में गिरावट आती है तो ये प्रवृत्ति में बदलाव और मंदी के बाजार के जारी रहने का संकेत दे सकता है।
फॉलिंग वेज पैटर्न को एक चार्ट पैटर्न की विशेषता होती है जो तब बनता है जब बाजार एक संकुचन सीमा के साथ कम चढ़ाव और कम ऊंचाई बनाता है। जब ये पैटर्न नीचे की ओर प्रवृत्ति में पाया जाता है तो इसे एक उल्टा पैटर्न माना जाता है, क्योंकि सीमा का संकुचन इंगित करता है कि डाउन ट्रेंड गति खो रहा है। आयत निरंतरता पैटर्न है जो तब घटित होते हैं जब एक मजबूत प्रवृत्ति के दौरान कीमत रुक जाती है और प्रवृत्ति जारी रहने से पहले दो समानांतर स्तरों के बीच अस्थायी रूप से उछाल आती है। कई चार्ट पैटर्न की तरह एक तेजी और मंदी वाला संस्करण भी है। मंदी का आयत एक निरंतरता पैटर्न है जो तब होता है जब एक मजबूत गिरावट के दौरान कीमत रुक जाती है और प्रवृत्ति जारी रहने से पहले अस्थायी रूप से दो समानांतर स्तरों के बीच उछल जाती है। बुलिश पेनांत एक तकनीकी ट्रेडिंग पैटर्न है जो एक मजबूत ऊपर की ओर कीमत की चाल की आस निरंतरता को इंगित करता है। इनका निर्माण तब होता है जब बाजार एक व्यापक कदम बढ़ाता है, फिर एकत्रित समर्थन और प्रतिरोध रेखाओं के बीच रुकता है और समेकित होता है। मंदी का पेनांत एक तकनीकी ट्रेडिंग पैटर्न है जो कीमतों में गिरावट की आस निरंतरता को इंगित करता है। वे अनिवार्य रूप से तेजी के संकेतों के विपरीत हैं। ऊपर जाने के बाद मजबूत होने के बजाय बाजार एक महत्वपूर्ण गिरावट पर रुक जाता है। बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन मजबूत अपर ट्रेंड वाले शेयरों में पाए जाते हैं और इन्हें अच्छा निरंतरता पैटर्न माना जाता है। इन्हें बेल झंडे कहा जाता है क्योंकि इसका पैटर्न एक खंभे पर लगे झंडे जैसा होता है। पोल एक स्टॉक में ऊर्ध्वाधर वृद्धि का परिणाम है और ध्वज समेकन की अवधि का परिणाम है। मंदी का झंडा एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो अस्थायी ठहराव समाप्त होने के बाद डाउन ट्रेंड के विस्तार का संकेत देता है। एक निरंतरता पैटर्न के रूप में मंदी का झंडा विक्रेताओं को मूल्य कार्रवाई को और नीचे धकेलने में मदद करता है। एक कप और हैंडल को एक तेजी का संकेत माना जाता है जो अपर ट्रेंड को बढ़ाता है और इसका उपयोग लंबे समय तक जाने के अवसरों को पहचानने के लिए किया जाता है। इस सूचक का उपयोग करने वाले तकनीकी व्यापारियों को पैटर्न के हैंडल भाग की ऊपरी ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर स्टॉप बाय ऑर्डर देना चाहिए। उल्टा कप और हैंडल एक चार्ट पैटर्न है जो मंदी की निरंतरता को इंगित करता है, जिससे बिक्री का संकेत मिलता है। इसे एक उल्टा कप और हैंडल समझें। यदि आप नियमित कप और हैंडल पैटर्न को देखते हैं तो एक अलग यू आकार और नीचे की ओर हैंडल होता है, जिसके बाद तेजी की निरंतरता होती है। आरोही त्रिकोण तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला एक चार्ट पैटर्न है। यह मूल्य चालों द्वारा बनाया गया है जो स्विंग हाई के साथ एक क्षैतिज रेखा खींचने और स्विंग लो के साथ एक बढ़ती प्रवृत्ति रेखा खींचने की अनुमति देता है। दो रेखाएं एक त्रिभुज बनाती हैं। व्यापारी अक्सर त्रिकोण पैटर्न से ब्रेकआउट पर नजर रखते हैं। अवरोही त्रिकोण एक मंदी चार्ट पैटर्न है जिसका उपयोग तकनीकी विश्लेषण में किया जाता है, जो एक प्रवृत्ति रेखा खींचकर बनाया जाता है जो निम्न ऊंचाई की श्रृंखला को जोड़ता है और दूसरी क्षैतिज प्रवृत्ति रेखा जो निम्न श्रृंखला को जोड़ती है। एक सममित त्रिभुज एक चार्ट पैटर्न है जो अनुक्रमिक चोटियों और गर्तों की एक श्रृंखला को जोड़ने वाली दो अभिसरण प्रवृत्ति रेखाओं की विशेषता है। ये प्रवृत्ति रेखाएं लगभग समान ढलान पर एकत्रित होनी चाहिए। एक सममित त्रिकोण चार्ट पैटर्न कीमत के ब्रेकआउट या टूटने के लिए मजबूर होने से पहले समेकन की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। निचली ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट एक नई मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है, जबकि ऊपरी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट एक नई तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है।